सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपके घर परिवार में जो युवा बच्चे बच्चियां हैं शादी के लायक हो चुके हों और उनका शादी विवाह कहीं अच्छे घर परिवार में लग ना पा रहा हो रिश्ता, ऐसे समयों में आपको इस उपाय को करना चाहिए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, माता पिता बहुत भटकते हैं, शादी विवाह का रिश्ता अच्छा मिल जाता है, वहाँ रिश्ता लगते लगते पता चला कट जा रहा है, मतलब शादी विवाह फाइनल रूप से हो नहीं पा रहा है, या आपके घर परिवार के युवा बच्चे बच्ची हो चुके हैं लेकिन उनका रिश्ता अच्छा आपको मिल नहीं पा रहा है। तो ऐसे समयों में क्या होता है कि कुंडली में अगर आप विश्वास करते हैं, हस्तरेखा में विश्वास करते हैं, तो गुरु ग्रह आप देखेंगे कहीं ना कहीं निम्न का है या किसी कुदृष्टि किसी ग्रह का पड़ रहा है, जहां पर गुरु चांडाल योग या ऐसा कोई योग बनता है। तो होता क्या है कि शादी विवाह अच्छे घर परिवार में हो नहीं पाता है और दूसरा नंबर वो उसमें विलंब होता है। तो ऐसे समयों में इसको विवाह प्रतिबंधक योग भी बोलते हैं। ऐसे विवाह प्रतिबंधक योग को दूर करने का भी यह बहुत ही इजी उपाय है। दूसरा चीज, घर परिवार में एक सबसे जबरदस्त स्थिति आजकल जो क्या बनी रहती है, आर्थिक स्थिति डैमेज। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो कहते हैं गुरुदेव हम बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं, हमारा बिजनेस अच्छा नहीं हो पा रहा है, उसमें लाभ नहीं मिलता है, इन्वेस्टमेंट अच्छा है, या आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो पा रही, युवा बच्चे बच्चियों के रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं, या कोई भी व्यवसाय करते हैं, कार्य करते हैं, उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे समयों में भी यह उपाय रामबाण कार्य करता है। जिनके घरों में वास्तु दोष हो, पितृ दोष हो, इवन यहाँ तक कि लड़ाई झगड़ा एकदम कलहपूर्ण माहौल अगर बना हो, तो ऐसे घर के लिए भी यह रामबाण उपाय है। एक ही उपाय के अंतर्गत आपको बहुत सारे लाभ मिल जाएंगे। तो आइए जानते हैं यह उपाय कैसे किया जाए। ये उपाय मात्र एक मुट्ठी पीली सरसों का उपाय है। 25 ग्राम पीला सरसों आपको लेना है, जो येलो कलर का मस्टर्ड सीड होता है वो आपको ले लेना है। इस उपाय को गुरुवार को आपको करना है। गुरुवार को इवनिंग के टाइम में इस उपाय को आप करेंगे, शाम के समय संध्या वेला में। आपको कैसे करना है, सबसे पहले आपको 25 ग्राम पीला सरसों ले लेना है। उसके बाद आपको कपूर ले लेना है, लगभग 25 ग्राम ही। इतना लेने के बाद आपको इलायची ले लेना चाहिए, हरी वाली इलायची छोटी वाली, और लौंग भी ले लेना चाहिए, 7 जो है लौंग ले लेना चाहिए। इतनी चीज़ें आप रख लीजिए। एक पीले का कलर का जो है कपड़ा ले लीजिए, पीले कलर का मतलब रुमाल के बराबर, या छोटा सा कपड़ा लीजिए पोटली बनाने के लिए। मैं वो भी बताऊंगा कैसे करना है क्या। तो जैसे मान लीजिए आपके घर के युवा बच्चे बच्चियां हैं जिनका शादी विवाह में दिक्कत चल रही है, आपको करना क्या है, गुरुवार के दिन, चूंकि गुरु का दिन है, साईं का दिन है, और इस दिन आपके अगर कुंडली में गुरु तत्व निम्न का है तो गुरु को उच्च किया जा सकता है। उनके जो उनका एक प्रवृत्ति है, अगर मान लीजिए आपके नकारात्मक चल रहे हैं तो उनको सकारात्मक किया जा सकता है। कैसे करना है वो आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है कि गुरुवार को नहा धो करके ब्रह्म मुहूर्त में कोशिश करिए, उठिए और अपने आराध्य देव इष्ट देव की प्रार्थना करिए। शाम के टाइम आपको पूजा करना है। शाम के टाइम आप क्या करिए कि शाम के टाइम आप फिर से कोशिश करिए कि पवित्रता की स्थिति में या तो नहा धो लीजिए तो सबसे अच्छा है, और बढ़िया साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करिए और पवित्र मन के साथ सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ पूजा करिए। तो इष्ट देव हैं गुरु साईनाथ, और गुरु का दिन है आज गुरुवार को। तो आपको क्या करना है कि साईं बाबा की प्रतिमा के सम्मुख वहाँ पीला वस्त्र बिछाइए, उस पर उनको विराजमान करिए, पीला पुष्प अर्पित करिए, एक घी का दीप प्रज्वलित कर दीजिए, वहाँ एक धूप बत्ती प्रज्वलित कर दीजिए। अब आपने जो पीला सरसों 25 ग्राम लिया हुआ, वहाँ पर 1 लोटा जल भी आप रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। 1 लोटा जल, 25 ग्राम पीला सरसों, 25 ग्राम कपूर, हरी इलायची थोड़ी सी, और 7 लौंग। आप इतना चीज़ ले लेंगे, पीला कपड़ा एक ले लेंगे। उसके बाद 1 रुपए का सिक्का भी वहाँ रख लीजिए। अब जिनके घरों में शादी विवाह बच्चों का विलंब हो रहा है या विवाह लगते लगते कट जा रहा है, उन बच्चे बच्चियों को अगर वह स्वयं कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, अगर उनके माता पिता कर रहे हैं तो वो ध्यान दें। कैसे करना है कि आप उस बच्ची का नाम लीजिए
और साईं बाबा के सम्मुख गुरु का मंत्र, तो साईं बाबा का पहले मंत्र कर लीजिए, क्योंकि कहा गया है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो भगवान साईं कौन है कि गुरु है, और गुरु क्या होता है, ईश्वर से भी बड़ा माना जाता है। तो गुरु के रूप में साईं बाबा को वहाँ आराधना करिए, पीले फल का, पीले मिष्ठान का भोग लगा दीजिए, और उसके बाद आप साईं बाबा के किसी एक मंत्र का जप कर लीजिए, ओम श्री साई नाथाय नमः। उसके बाद गुरु का एक मंत्र, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, जो हम स्क्रीन पर दे रहे हैं वो मंत्र देख लीजिए। और या तो गुरु का ही एक दूसरा मंत्र है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः। इस मंत्र दोनों में से कोई एक मंत्र का एक माला आप जप करिए। उसके बाद उस बच्चे बच्ची के नाम से जिसका शादी विवाह में दिक्कत है, आप एक मिट्टी का दीप लीजिए और उसी में उस बच्चे बच्ची से उस सरसों को टच करा के रख लीजिए, और उस सरसों को थोड़ा सा कपूर पहले डालिए उस मिट्टी के पात्र में, और उसके बाद सरसों को डालिए और प्रज्वलित कर दीजिए। प्रज्वलित करने के बाद आप क्या करिए कि इस सरसों के जो धुआं होता है इसमें जब जलता है, तो उस बच्चे बच्ची के कमरे में जहाँ वह शयन करता है वहाँ पर इसको दिखा दीजिए। वहाँ की कमरे की निगेटिविटी हटेगी, और जिस कमरे में वह बच्चा बच्ची रहता है वहाँ क्या होता है, गुरु ग्रह का प्रभाव बढ़ेगा। और जब आपके ऊपर से नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं तो निश्चित रूप से आपका सौभाग्य कार्य करता है। इसके बाद आपका करना, दो थोड़ा सा उसमें से सरसों लेना, क्योंकि 25 ग्राम आपने सरसों लिया है तो थोड़ा सा और सरसों लीजिए। पीले कपड़े में हरी इलायची और लौंग डाल करके और थोड़ा सा कपूर भी इसमें डाल करके, और इसको दो गांठ मार करके इस पीले कपड़े को क्या करिए, उस बच्चे बच्ची के कमरे में जिसकी शादी विवाह में विलम्ब हो रहा है उसको उसके ही कमरे में कहीं बांध दीजिए और बांध दीजिए। इससे क्या होगा कि वहाँ की नकारात्मकता दूर होगी, गुरु ग्रह उनका समुन्नत होगा और निश्चित रूप से गुरु की कृपा बनेगी। ऐसे बच्चे बच्चियों के सौभाग्य में वृद्धि होती है और माँ दुर्गा की भी कृपा बनती है, माँ लक्ष्मी की कृपा बनती है, और उनका धन धान से भी परिपूर्णता होती है। उनका शादी विवाह अच्छे योग वर के वधू के साथ भी होता है। तो ये उपाय हो गया शादी विवाह का। इस उपाय को कम से कम 7 गुरुवार करना चाहिए। इसी में कुछ सरसों बचा हुआ होता है, क्या करें उसी में से, क्योंकि 25 ग्राम सरसों तो टोटल एक साथ नहीं करना है, उसमें जो बचा हुआ है 7 बार एंटी क्लॉकवाइज सरसों को, जिस बच्चे बच्ची की शादी विवाह में दिक्कत है उसके सर से घुमा करके आप इसको क्या करें कि कहीं सुनसान जगहों पर, किसी जगह पर, या पीपल का वृक्ष अगर हो तो वहाँ जड़ में डाल दें या किसी सुनसान जगह पर फेंक दें। तो उनकी समस्त प्रकार की बाधाएं, नकारात्मक शक्तियाँ, अगर किए कराई की विवाह का कोई बाधा किया गया तो वो भी कट जाता है। तो एक तो ये हो गया। अब आता है धन संपदा के लिए। धन संपदा के लिए बहुत ही इजी उपाय है। इसी कपूर का जो मंत्र हमने बताया गुरु का, वही मंत्र पढ़ना है, सब कुछ वही होगा, बस इस का उपाय अलग अलग है। जैसे जिनके यहाँ रोजगार में या मान लीजिए उनके आर्थिक स्थिति डैमेज चल रही है, उनको क्या करना चाहिए, उनको कपूर थोड़ा सा मिला करके और सरसों और 1 रुपए का सिक्का 2 गांठ मार करके इसको गुरुवार को ही उपाय करके शाम को, और उसी दिन अपने उस अड्डे पर जहां आप बिजनेस करते हैं उस जगह पर तिजोरी में इसको अगर आप रख देते हैं तो वहां की नकारात्मकता दूर होती है और माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा बन जाती है। और यहाँ पर एक चीज़ कहेंगे, अगर भगवान विष्णु और लक्ष्मी की प्रतिमा आपकी दुकान में है तो इस जो पोटली आपने बनाए इसको वहाँ पर भी उनके सम्मुख रख देंगे तो वह धन लक्ष्मी आप तक आती रहेंगी। अब यहाँ पर आता है जिनके घरों में लड़ाई झगड़ा चलता है, कलह चल रहा है, वो क्या करें, उनको क्या चाहिए, कपूर और लौंग मिला करके इसको जो है सबसे पहले कपूर को प्रज्वलित कर दें दीप के अंदर, फिर इसमें थोड़ा सा सरसों डालें और वही मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, 2-2 दाना उसमें सरसों डालते जाएं 21 बार बोल करके, और वो प्रज्वलित होता रहेगा। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, जो भी मंत्र इजी लगे उसमें से बोल के 2-2 दाना उसमें सरसों डाल करके 21 बार यह मंत्र बोल के जला के पूरे घर में दिखा दें। इसका धुआं जहाँ तक जाएगा आपके घर का कलहपूर्ण वातावरण समाप्त होगा और गुरु की कृपा बनती है। गुरु जहाँ
होता है वह अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। गुरु आपको अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाता है। घर परिवार लोग बुद्धि से कार्य करेंगे, निरंतर आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, घर का वातावरण प्रसन्न होगा, तरक्की होगी। यहाँ पर एक चीज़ और कहेंगे कि आप इस उपाय को करें, और इस उपाय को करके जो हमने सिक्के वाला उपाय बताया, चाहे तो कपूर, इलायची, लौंग डाल के, थोड़ा कपूर उसी सरसों में डाल के एक सिक्का डाल के बांध के अपने मुख्य दरवाजे पर बांध दें तो आपके घर में धन लक्ष्मी आती रहेंगी। और ये उपाय एक चीज़ बताएं, जब भी आपके यहाँ अगर स्टील की कटोरी है, चांदी की कटोरी नहीं है, क्योंकि लोग बताते चांदी की कटोरी में उपाय, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप चांदी की कटोरी खरीदने जाएं। आप क्या करिए, आप मिट्टी के पात्र को, इसीलिए हम बताते हैं मिट्टी के पात्र में भी यह उपाय बहुत अच्छा कार्य करता है, क्योंकि मिट्टी का पात्र अपने आप में पवित्रतम माना जाता है। तो मिट्टी का है या स्टील की कटोरी हो तो उसमें भी आप कर सकते हैं। जिससे कर सकें इसको प्रज्वलित करने के लिए, तो प्रज्वलित जब करते हैं तो घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, वास्तु दोष दूर होता है, धुआं जितना घर में जाता है उतना आपके घर की पितृदोष भी दूर होती है। बहुत ही ईजी उपाय है, बहुत ही अच्छे से आप कर सकते हैं। आज ऐसे ही एक बंधु बांधव हमारे हैं जो रहने वाले हैं छत्तीसगढ़ के साहू फैमिली से, जिनके लिए हमने यज्ञाजन हवन किया था। उनका बहुत ही अच्छा न्यूज आया कि गुरुदेव हमारे बेटे का बहुत ही अच्छे पैकेज पर जॉब लग गया, MBA किया हुआ था उनका बेटा, तो उनको बहुत बहुत बधाई। आप लोग भी अगर चाहते हैं यज्ञाजन हवन कराना तो हमारे इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के बीच बीच में रहता है, आप वहां पर आइए। आप कुछ जानना चाहते हैं, यज्ञाजन हवन संकल्प करके देना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए हवन होगा और आपका भी कल्याण होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ यही कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।